में कुछ पूछना है क्या? कल जो कराया था, अकाउंट सेटअप कर लिया है क्या आप लोगों ने? हम्म। सर मैंने अकाउंट सेटअप किया था बट वो फेसबुक ने बंद कर दिया, कह रहे गाइडलाइंस का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अब मैं दोबारा करूँगी। गाइडलाइंस का आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मेरे भी 2-3 अकाउंट अभी जल्दी बस सस्पेंड मारे हैं उसने। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है आजकल गाइडलाइंस की। थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा गाइडलाइंस को पढ़ लेना पहले, ठीक है? और फिर आप करना, क्योंकि आजकल कई वर्ड्स पे हम ये सोचते हैं कि नॉर्मल है, इसका कोई यूज़ कर सकते हैं हम अपनी ऐड के अंदर, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, और वो आजकल सीधा ही अकाउंट सस्पेंड मारता है। तो अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो वो आईडी वाईडी मांगेगा आपकी, वो आईडी वगैरह उसे दे देना अपनी, तो फिर थोड़ी देर में एक्टिव कर देता है, 1-2 दिन में कर देगा। इस तरीके से है। ओके सर। चलिए, और बताइए भाई। सौरभ आप बताइए। अनीता। यस सर, कर लिया। चलिए, अभिषेक आपने टेस्ट दिया क्या गूगल वाला? हाँ जी सर, दिया था। कितने नंबर आए बेटा? सर हो गया सर, 80 मार्क्स आए थे। हो गया, चलो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, बेटा। पहले उसका सर स्टडी मटेरियल पढ़ा था सर, फिर वो हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट दिया था सर। ठीक है, वो हम लोग ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज हमें क्या करना है, जैसे हमने वहाँ पर रीमार्केटिंग का वो किया। कुछ कह रहे हो क्या अनीता? हाँ सर, बोल दिया सर। वो पोस्ट जो मैंने शेड्यूल किया है उसका टाइमिंग मैंने अलग दिया है, अलग टाइम पे पोस्ट हो रहा है। जैसे मैंने दिन का दिया है 11 से 2 बजे, 11 बजे करीब, रात में 10 बजे हुआ था। भाई ऐसा तो जर्नली होता नहीं है, हमारा तो टाइम पे ही शेड्यूल होता है एकदम। आप AM PM वगैरह देख लेना, आपका क्या टाइमिंग वगैरह है वहाँ पर उस पर, ठीक है? आपने जो अकाउंट पे अपना टाइम लगाया है ना, वो GMT इंडिया ही है या कोई और है? पता चले आपका US के हिसाब से चल रहा है या कहीं और के हिसाब से चल रहा है। हाँ वो सर मैंने नहीं देखा। उसको चेक करना भाई, टाइम आपका कौन सा, इंडिया के हिसाब से कहीं और के हिसाब से, तो वो उसकी वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है? चलिए, तो आज हम क्या करेंगे भाई, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कल हमने किया था रीमार्केटिंग, और क्या किया था रीमार्केटिंग के बाद? हाँ जी, सर वो कोड लगाया था, पिक्सल कोड। ऑडियंस बनाना सीखा था, ऑडियंस क्रिएशन भी तो सीखा था ना। यस सर। 2 चीज़ें सीखी थी हमने, ठीक है? आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हम कन्वर्जन कैंपेन्स चला सकते हैं। कन्वर्जन कैंपेन चला सकते हैं। तो कन्वर्जन हमने कल बात की थी कि जो रीमार्केटिंग का जो पिक्सल होता है, पिक्सल क्या क्या काम करता है बताइए भाई। कल मैंने बताया था आपको ये चीज़, बहुत डिटेल में बताई थी। कल की वीडियो जो थी ना वो क्रैश हो गई थी भाई, मैं बताऊं, मैंने जैसे ही उसको सेव करने की कोशिश की वो क्रैश हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई थी। बताइए भाई, पिक्सल क्या क्या काम करता है?
रीमार्केटिंग करते हैं सर। रीमार्केटिंग करता है और और एनालिटिक्स कन्वर्शन बताते हैं। एनालिटिक्स और कन्वर्जन, दो काम करता, तीन काम करता है। तो रीमार्केटिंग तो कल हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है ऑडियंस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस को फिर हम चूज़ करेंगे, वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे कोड को, और फिर उसके कस्टम ऑडियंस के लिए हम जो है एक कैंपेन बना सकते हैं। ठीक है ना, यही सीखा था ना हमने। यस सर। एनालिटिक्स में वो हमें रिपोर्ट देता है, सारा बताता है कि वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, क्या है। तो आई थिंक आज तो नहीं देगा, देख लेते हैं। वैसे अभी तो कुछ देना शुरू नहीं किया होगा उसने, क्योंकि जो मैंने लगाया था वो भी सब डोमेन था। देख लेते हैं फिर भी। देखो, देना शुरू कर दिया ना, एनालिटिक्स दे रहा है ना कितने ट्रैफिक आया है, देख रहे हो। यस सर। हाँ, इसने कल हमें वेबसाइट का नाम नहीं बताया था, जिसने बता भी दिया, digitalmarketingclass.in वाली पे लगा हुआ है। तो कल तक जो है वो पूरा डिटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन आज ये डिटेक्ट कर लिया है इसने, और देखो रिपोर्ट भी देना शुरू कर दिया है। हालांकि सब डोमेन पे था, तो 5 जो है वो बता रहा है भी 5 लोग आए हैं इस तरीके से, और टोटल 7 इवेंट बता रहा है ये कि 7 ब्राउज़र से हुआ है, मेथड से। तो इस तरीके से रिपोर्ट देता है, ये सारी हमें बताता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, एक्टिव है। जो हमने कल कोड लगाया था वो एक्टिव हो चुका है। कल जब मैंने बताया थोड़ा टाइम लेता है, कई बार नहीं बताता है, लेकिन अभी इसने बताना शुरू कर दिया है। आगे जैसे जैसे इस पर हम एनालिटिक्स का कोड लगाएंगे वेबसाइट पे, तो हमारी और भी चीज़ें जो है ये बताएगा। ठीक है अनीता, आप देख रहे हो। यस सर। हाँ, तो एनालिटिक्स भी काम करता है, क्योंकि पिक्सल नहीं किया है काम। पिक्सल ने कल रीमार्केटिंग कैंपेन बना के हमने दिखाया, और आज मैंने आपको दिखाया कि एनालिटिक्स कैसे देता है। अगर ये पिक्सल नहीं लगी होती हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ना वो हमें रीमार्केटिंग की कैंपेन बनाने देता वेबसाइट वाले, और ना ही हमें एनालिटिक्स बताए। आगे जब हम रोज़ाना देखेंगे तो ये रोज़ाना का हमें एनालिटिक्स बताएगा। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा दे रहा है यहाँ पर कि कल हमने इम्प्लीमेंट किया था 7 जुलाई को, और ये इवेंट आया है 5-13 घंटे पहले हमने लगाया था, कुछ इवेंट हुआ था इसकी तरफ से। और क्या क्या चीज़ें बताता है ये एनालिटिक्स के अंदर, टेस्ट इवेंट है ये। तो ये है कि भाई आप ब्राउज़र पे टेस्ट कर लो। डायग्नोसिस में क्या बताएगा, इफ़ एन इशू हैज़ बीन डिटेक्टेड इन लास्ट 3 डेज इट विल अपीयर। अगर कोई दिक्कत होगी ना, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे बताएगा। प्रीवियसली कोई होगी, इग्नोर किया होगा, हिस्ट्री। अगर आपने कोई एपीआई वगैरह में भी लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, कोई एप्लीकेशंस वगैरह हैं तो उसमें भी लग जाएगा। तो कुल मिला के ये हमें बताता है कि एनालिटिक्स देता है हमें कि क्या है, किस तरीके से है, और हमारी पिक्सल लगने के बाद अगर हमें दूसरी वेबसाइट में लगाना है, मान लो हमारी 2 या 3 वेबसाइट हैं, तब हम क्या करेंगे भाई, बताएगा कोई मुझे। आपका अकाउंट तो फेसबुक का एक ही है, और आपकी वेबसाइट हैं 2-3, तो फिर आप कैसे करोगे भाई। हम्म, बताओ कोई।
आकर्षी क्या करेंगे बेटा हम? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? एक मिनट होल्ड करना भाई, एक मिनट होल्ड करना है। जी सर। सॉरी भाई, थोड़ा एक्चुअली क्या है, मेरे एक एग्जीक्यूटिव है, वो क्लाइंट के पास थे, मीटिंग में थोड़ा अटक गए थे, तो मुझे उनको थोड़ा गाइड करना था, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। चलिए, तो अब बात कर रहे थे हम कहाँ पर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि भाई अगर मेरी 2-3 वेबसाइट्स हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे लगाऊंगा दूसरी पिक्सल्स? बताइए, जो आपके मन में आता हो, गलत होगा सही होगा, इट डजेंट मैटर, प्लीज़ मुझे बताइए। कीर्ति बेटा जल्दी बताओ क्या होगा, आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। अभिषेक क्या करेंगे बेटा, बताओ। सर ये एक ही कोड क्रिएट करता है क्या सर, पिक्सल कोड? हाँ, कोड तो एक ही क्रिएट कर, कोड तो भाई एक ही क्रिएट करेगा वो। एक अकाउंट से एक ही कोड जनरेट होता है। अब मेरी 3-4 वेबसाइट है तो मैं क्या करूं बताओ? देखो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे आइए, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है सर। चलिए, देखो यहाँ पे जाइए, ऐड इवेंट पे, फ्रॉम ए न्यू वेबसाइट, यहाँ पे ऑप्शन है, कोड चाहे वही होगा, ठीक है, कोड वही होगा, लेकिन ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कितनी वेबसाइटों में लगा है, ठीक है। आपको कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी 10 वेबसाइट भी है ना, आप सीधा यही यही कोड जाके अपनी 10 की 10 वेबसाइटों में लगाओ, और जब ये रिपोर्ट देना शुरू करेगा ना, तो 10 की 10 की अलग देगा। अभी एक वेबसाइट लिखा हुआ ना, एक वेबसाइट, फिर 2, 3, 4, 5 जितनी भी होंगी सबकी रिपोर्ट देगा अलग अलग, ठीक है। कोड वही रहेगा, अकाउंट से वही कोड होगा, आपने अलग अलग वेबसाइट्स में जाके लगाना है, बस इतना काम करना है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना कि मेरी 4 वेबसाइट है, 5 वेबसाइट है, 10 वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं, वही कोड जाके लगाओ 10 की 10 में, ठीक है। चलिए, तो नाउ इट इज़ क्लियर कि भाई हमें जो पिक्सल है वो रीमार्केटिंग का काम भी करता है, और साथ साथ में हमें एनालिटिक्स भी देता है, रिपोर्ट भी देता है। हालांकि गूगल एनालिटिक्स में हम एनालिटिक्स को थोड़ा और डिटेल में जाके समझेंगे, बट नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज कन्वर्जन कैंपेन। क्या है? कन्वर्जन। अभी पिक्सल कन्वर्जन कैसे करता है बताइए? हालांकि हम गूगल में कर चुके हैं कन्वर्जन, अब मुझे बताइए कि कन्वर्जन क्या होता है, थोड़ा बताइए जो भी पता है आप लोगों को, कोई भी बताइए फटाफट। हेलो, अभिषेक बताइए बेटा, कन्वर्जन क्या होता है? सर जब कोई हमारी ऐड या वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है हम्म, सर, जैसे एग्जांपल ऐड को क्लिक किया सर, व्यू भी आ सकता है सर। हम्म, और क्या होता है बेटा कीर्ति, कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का जब मैं नाम लेता हूँ तो क्या दिमाग में आता है आपके? सर कन्वर्शन वही, मतलब कोई भी हमारी वेबसाइट से हमारे ऐप्स के साथ में इंटरेक्ट करता है तो फिर हम्म, जैसे हमारी ऐड चले तो किसी ने क्लिक किया
हम्म। तो फिर वो मतलब कन्वर्शन हो गया। मेरे व्यू करेंगे तो सिर्फ मतलब देखा हमने, अगर क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच गए तो वो कन्वर्जन हो गया। तो आज से मेरे को वेबसाइट पे ले गए। हम्म। अनीता क्या होता है बेटा कन्वर्जन, बताइए जरा। मैंने बहुत डिटेल में बताया था गूगल पे, जब गूगल के कन्वर्जन्स बताए थे। और वही फॉर्मूला है, चाहे रीमार्केटिंग है चाहे कन्वर्जन है, दोनों चीज़ें सेम ही है। बताइए बेटा, खाली सर्टिफिकेट लेने से नहीं है, आपकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में कोई भी बंदा है वो ये पूछेगा कि भैया कि आपका जो है, आपको नॉलेज कितनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। थ्योरेटिकल मेरे पास कितनी भी डिग्री रखी हो, डजेंट मैटर, बट मैं प्रैक्टिकल कितना काम करना जानता हूँ वो मैटर करते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना है तो प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ खेलो, ख़राब होगा गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, मैंने प्रैक्टिकल बताया। अनीता बताइए बेटा, जल्दी बताइए, आपको क्या समझ में आता है जब मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ। सर जैसे हमारे ऐड से कोई मतलब आके अगर 2 से 4 सेकंड के लिए भी अगर ऐड से हमारे आके रुक गया तो उससे गूगल कन्वर्जन मान लेता है। अरे बाप रे, आप लोग अगर इंटरव्यू में ये आंसर दे दिया ना, आप लोग तो रहोगे ही रहोगे, इंटरव्यू से बाहर होंगे ही होंगे। मेरा और नाम खराब होगा कि कहाँ से सीख के आए थे। देखो भाई, ध्यान से सुनना पूरा। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सीधी सी बात है, एक बात तो ध्यान रखना, ये कभी भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। जर्नली हो सकता है, अगर व्यूज़ वगैरह करना है वो वाला अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम वेबसाइट पे बात करेंगे तो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर नहीं, आइदर ये होगा वेबसाइट पर या किस पर, एप्लीकेशन पर, ठीक है, वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर। हमने कहा है कि पिक्सल कोड लगने के बाद ही कन्वर्जन होगा। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे तो हो जाएगा, मान लो आपने व्यू को कन्वर्जन माना है, मान लो आपने कहा है कि हमारे कोई उस पर क्या नाम है, हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब कर रहा है, हम उसे कन्वर्जन मान रहे हैं हमारे मतलब फेसबुक पे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमारी वेबसाइट पर, हमारी एप्लीकेशन पर आकर के कोई स्टेप लेगा तो उसके लिए पिक्सल कोड का होना ज़रूरत है। जैसे रीमार्केटिंग के लिए पिक्सल का ज़रूरत है, जैसे एनालिटिक्स के लिए पिक्सल की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारे प्लेटफॉर्म, हमारी वेबसाइट पर कोई स्टेप लेता है और हम उसे अपना कन्वर्जन मानते हैं। कन्वर्जन का मतलब है वो लास्ट स्टेप जिसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट बिके, तो सेल जो है वो मेरा कन्वर्जन है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, तो ये मेरा सब्सक्राइब कराना मेरा कन्वर्जन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फॉर्म को भरें, इंक्वायरी फॉर्म को भरें जो मैंने अपनी वेबसाइट पर लगाया है, तो वो मेरा कन्वर्जन है। कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, जो मैं चाहता हूं, जो मेरा एंड गोल है, वो कन्वर्जन है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू और एप्लीकेशन के, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म। अब फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है? मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरी वेबसाइट के अंदर जाकर के हो रहा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? प्लीज, अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। हाँ जी, जी सर आ गया। किसको समझ में नहीं आया बताइए। सर मुझे एक करोड़। अनीता, देखो अनीता, कन्वर्जन हमें डिफाइन करना पड़ता है, गूगल को या फेसबुक को नहीं पता कि भाई क्या कन्वर्जन है क्या नहीं है, ठीक है।
तो गूगल उसको नहीं पता कि भाई क्या है क्या नहीं है, हमें बताना पड़ेगा उसे कन्वर्जन के लिए कि मेरी एक तो लीड फॉर्म हमने भरा, लीड कन्वर्जन तो फेसबुक से ही लीड भर जाती थी ऑटोमेटिक। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे आकर के कोई लीड भरे, मेरा फॉर्म बना हुआ है उसको कोई फिलअप करे, मैं उसको कन्वर्जन मानूंगा। मैं कोई माल बेचता हूँ, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट जब सेल हो जाएगा तब मैं उसे कन्वर्जन मानूंगा, तो वो मेरा कन्वर्जन है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर कोई एनरोल करे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए मेरे वेबसाइट पे आके, तो वो मेरा कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन हम डिसाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी वेबसाइट पे जो बंदा यूजर स्टेप लेगा तो मैं कहूंगा कि हाँ ये कन्वर्ट हो गया है, जिसके लिए मैंने काम चाहिए। कन्वर्ट होना मतलब पूरी तरीके से जो हमारा गोल था वो पूरा कर दिया उसने, कन्वर्जन हो गया। लीड कन्वर्जन है, सेल कन्वर्जन है, एनरोलमेंट कन्वर्जन है, सब्सक्रिप्शन कन्वर्जन है, कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन उसके लिए कन्वर्जन ट्रैक कैसे होगा? कन्वर्जन हो गया, लेकिन अब मान लो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आपका कन्वर्जन हो गया? पहले तो आप फेसबुक को ये बताओगे ना कि भाई ये मेरा कन्वर्जन है, तो फिर फेसबुक की जो पिक्सल है, जो पिक्सल कोड लगा है, वही तो डिटाइन करेगी कि हाँ कन्वर्जन हो गया है, ठीक बात है कन्वर्जन हो गया है। फेसबुक भी तो ट्रैक करेगा ना। फेसबुक क्यों ट्रैक करेगा बताइए जरा, बताओ बेटा, फेसबुक क्यों ट्रैक कर रहा है? फेसबुक इसलिए ट्रैक कर रहा है कि किस तरह की ऑडियंस आपके कन्वर्जन करती है, तो फेसबुक फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह के लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। ठीक है, ताकि आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया जा सके, आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दिए जा सकें। उसकी एल्गोरिथम, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखेगी कि किस प्रोफाइल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, किस प्रोफाइल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल परचेज करते हैं। और ट्रैक किससे होगा? पिक्सल कोड से। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो बिना पिक्सल के कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो सकता। हो तो सकता है, आप अपने मन में सोच लो इंक्वायरी फॉर्म भर गई, अब पिक्सल कोड नहीं लगेगा तो क्या इंक्वायरी फॉर्म नहीं बजेगी? पिक्सल कोड नहीं होगा तो क्या लोग परचेज नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन पिक्सल वो ट्रैक करता है, रिकॉर्ड बनाता है कि हाँ भाई इतने लोग हो गए, इतना हो गया, ये सारा सिस्टम है। और फेसबुक को भी पता चल जाता है कि किस प्रोफाइल के लोग ये काम कर रहे हैं, फिर फेसबुक उन्हीं तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिखाता है, सो दैट कि आपको भी फ़ायदा हो और फेसबुक को भी फ़ायदा हो। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। हाँ जी अभिषेक बताइए। जी सर, आगे चलिए, अब चलते हैं हम कन्वर्जन कैंपेन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बजाय हम कन्वर्जन कैंपेन पे चलें, हमें सबसे पहले कन्वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो हम हाँ पहले हम डिफाइन तो करें ना कन्वर्जन है क्या, हम किसे कन्वर्जन मानते हैं। देखो यहाँ पे है क्या कहीं कन्वर्जन? यहाँ पर नहीं है। तो कल तो हमने देखा था ना, ऑडियंस में चले जाइए।
यहाँ पे तो ऑडियंस है, कन्वर्जन भी तो था। ये हलाते रहते हैं, इधर उधर कर देते हैं चीज़ों को, नई नई पेज के लेआउट बना देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। एट्रीब्यूशन के अंदर तो नहीं डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम सीधा कैंपेन से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, कैंपेन के वहाँ जाएंगे तो भी वहाँ पे बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, हम वहाँ से बना लेंगे। इन्होंने कुछ लेआउट चेंज किया है, पहले कन्वर्जन अपने आप ही नज़र आता था। तो कन्वर्जन का ये हमारा कैंपेन है, और ये कहेगा कन्वर्जन बनाइए भाई पहले तो अपना, तो हम यहीं से कन्वर्जन बना देंगे। कन्वर्जन कैंपेन है, कैंपेन हमारा कन्वर्जन रहेगा। इसको ऑप्टिमाइजेशन को बंद रखेंगे, आगे चलेंगे। तो वो कह रहा है भाई कन्वर्जन वेबसाइट पे चाहिए। मैंने कहा हाँ जी वेबसाइट पे है। अब यहाँ पर है सेटअप कन्वर्जन। ठीक है, हमें कह रहा है कन्वर्जन तो बनाओ, लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही कन्वर्जन है क्या तुम्हारा। तो हमें सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप के लिए इनएक्टिव इवेंट्स के अंदर बता रहा है ये कन्वर्जन। ठीक है, इनएक्टिव इवेंट्स में पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ गई, वो कन्वर्जन है। ऐड टू कार्ट है, वो पेमेंट वो है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, डोनेट हो गया, ये कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है इनमें से। लीड आ गई, तो फॉर एग्जांपल हम लीड ले लेते हैं कि हमने कहा लीड आ गया तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो बोला ठीक है जी। तो सेटअप कन्वर्जन, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, हमने कहा स्टैंड इवेंट्स के साथ चल लेते हैं। तो हमने किसको कहा है, लीड को कहा है। तो कह रहा है किस तरह के बिजनेस में हो, ये अपने लिए ले रहा है ये। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी में हो, आप ऐसे कहो। यहाँ पर आएगा क्रिएट कस्टम ऑडियंस, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। इसका नाम हम क्या रखें बताइए। इसका हम नाम रख देते हैं, आज कितनी तारीख है, 8 है 9 तारीख है आज, 8 है। तो हमने आज इसका नाम रख दिया 8 जुलाई 2021। ये हमने इवेंट का कन्वर्जन का नाम रखा। कहते हैं वेबसाइट के सारा ट्रैफिक, मैंने कहा स्पेसिफिक, जो आपकी वेबसाइट है उस पर वो कोड लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई वो कोड ही ना हो। ठीक है, तो
अब जैसे कल मैंने कौन सी साइट पे लगाया था, विशाल वाली पे लगाया था, तो मैंने लगाया था डिजिटल मार्केटिंग क्लास, क्योंकि ये चेक करेगा .in/विशाल। ठीक है जी। अच्छा, और क्या रह रहा है? बस उस पेज पे कंटेंट होना चाहिए। वेबसाइट के सारे पेजेस पे कन्वर्जन चाहते हो तो सारे से ले लीजिए, बाकी फाइनल पेज जो है वो उसको कन्वर्जन मान लेगा। तो इसने मैच कर लिया कि हाँ भाई कन्वर्जन है, 8 जुलाई क्रिएटेड ऑन पिक्सल, और ये डन हो गया। तो हमने कहा ये हमारा फाइनल स्टेप है, अगर ये पेज खुल जाएगा तो हम इसे कन्वर्जन मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लो लीड के बाद कोई हमारा पेज खुलता है थैंक यू फॉर योर कॉन्टैक्ट, तो हम थैंक यू वाला पेज डालेंगे इसमें। परचेज के बाद थैंक्स फॉर परचेजिंग आएगा तो हम थैंक्स वाला पेज डालेंगे। अभी क्योंकि इस वेबसाइट में मैंने वो पेजेस नहीं बनाए हुए थे, इसलिए मैंने सिंपल जो है होम पेज डाल दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अनीता, आपको आई समझ में कि नहीं? यस सर। जो पेज लास्ट में ओपन होगा कन्वर्ट होने के बाद, हम उसे ही कन्वर्जन मानेंगे। गेटिंग? चलिए। यस सर। अब हम चल सकते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। तो कन्वर्जन इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है? इवेंट के अंदर रखा हुआ है। पहले अलग से होता था, यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन करके एक टैब बनाया हुआ है, और यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब आ जाते हैं इसमें, क्योंकि हमें बीच में छोड़ गए थे ना, वो हमारे पास कन्वर्जन तो था नहीं, तो अब हम करते हैं इसमें एडिट। तो ये हमसे पूछ रहा था भाई कन्वर्जन क्या है, अब हमें पता है कि हमारा कन्वर्जन क्या है। हमारा कन्वर्जन क्या है? 8 जुलाई कितना 2021, यही है ना? यस सर। ये आ गया 8 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 8 जुलाई वाला हमने फिक्स कर लिया है कि ये हमारा है। ऑडियंस बाकी चीज़ें आप कर ही लेंगे, आई थिंक इसमें तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है। यस सर। अब वो वेबसाइट ज़रूर एडिट करनी है भाई जिसपे कन्वर्जन है। ठीक है, तो अभी एरर चला गया, और बाकी तो भाई आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर शो करना है तो फ़ोन नंबर शो कर दीजिए। तो अब एकदम सही है, बाकी आपने कंटेंट वगैरह तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी एरर सब सारे चले गए। बना लोगे भाई? हाँ जी, अभिषेक, यस सर। कीर्ति, यस सर। अब मुझे बताओ मैंने क्या क्या किया है, कन्वर्जन क्या है, मैंने कैसे किया, और ये सारे स्टेप मुझे बताइए भाई 1 बाय 1।
कीर्ति आप बताओ बेटा। तो कन्वर्शन तो वही जैसे बता जैसे करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आता है तो एक कन्वर्शन हो जाता है वो फिर हम मतलब सेटअप कर सकते हैं। हम कोई भी पेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने होम पेज सेलेक्ट किया कन्वर्शन के लिए, फिर कोई भी होम पेज पे आ जाता है हमारी ऐड देख के, तो फिर वो एक कन्वर्शन हम काउंट करेंगे। उसके बाद में फिर आपने जब मतलब कोड तो लगा ही रखा था पिक्सेल्स वाला वेबसाइट पे, फिर उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्रिएट कन्वर्शन किया, फिर हमने न्यू कन्वर्शन बनाया। उसके बाद में फिर आपने मतलब सेलेक्ट करी चीज़ें, मतलब जैसे हम नॉर्मली करते हैं बाकी सारी लोकेशन वगैरह ऑडियंस टारगेटिंग जो भी हमें करनी होती है। चलिए अभिषेक आप बताइए बेटा। ठीक है कीर्ति आपका ठीक है, चलिए बताइए। अभिषेक आप बताइए बेटा, कन्वर्जन क्या है, हमने क्या किया और कैसे कैसे तरीके से हमने कन्वर्जन कैंपेन बनाई, सारा स्टेप मुझे बताइए, समझाइए वर्बली। सर कन्वर्जन गूगल को पता नहीं होता सर, हम बताते हैं गूगल को क्या करना है। गूगल नहीं है, हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। जी सर फेसबुक। जी तो सर आपने बताया सर जैसे लास्ट स्टेप होता है हम उसको कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, मुझे पूरा सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में ये, स्टेप 3 में ये, इस तरीके से बताइए। हमें एक कन्वर्जन कैंपेन बनाना है भाई, हम कैसे बनाएंगे मुझे ये बताओ। बताओ बेटा, शाबाश, जितना पता है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं होगा तो हम बताएंगे, क्या दिक्कत है। अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज। बताइए भाई अनीता, आप बताइए। सर कन्वर्जन हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, ये या तो वेबसाइट पे या फिर किसी एप्लीकेशन पे जो हमारा लास्ट स्टेप होगा उसको हम कन्वर्जन करेंगे। और सर जो हमने ऐड मैनेजर में जाके क्रिएट कन्वर्जन करके फिर उसके बाद से कैंपेन बनाया, उसमें जो हमने जहाँ रीमार्केटिंग कोड लगाया था उसी वेबसाइट को हमने लिया, फिर उस पे हमने कैंपेन किया। और देखो भाई, मैं स्टेप वाइज एक बार फिर बता रहा हूँ, गलती मत करना, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप वाइज लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा और कैंपेन से अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेंगे इसमें। सबसे पहला काम है, हमारी वेबसाइट में पिक्सल होना चाहिए। पिक्सल को इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद हम कस्टम कन्वर्जन्स में जाएंगे। कस्टम कन्वर्जन में जाने के बाद हम कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते टाइम हम वो लास्ट पेज रखेंगे जो जहाँ पर बंदा लास्ट में जाएगा, अगर हमारा जो भी, चाहे शॉपिंग के बाद है या लीड के, लास्ट पेज का URL दे देंगे, ठीक है जी। कस्टम कन्वर्जन डिफाइन कर दिया हमने। फिर हम कैंपेन में आ जाएंगे। कैंपेन में आने के बाद हम
सिलेक्ट करेंगे कन्वर्जन को कि कौन सा हमारा कन्वर्जन है और अपना ऐड रन करेंगे। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे। हाँ जी, पिक्सल लिया, पिक्सल को वेबसाइट में लगाया, वेबसाइट इवेंट मैनेजर में गए, कस्टम कन्वर्जन्स में गए, कन्वर्जन में जाकर के कन्वर्जन को डिफाइन किया, जो हमारा लास्ट पेज का यूआरएल है वो उसमें इम्प्लीमेंट किया, कैंपेन के अंदर गए, कैंपेन में जाके सेलेक्ट कन्वर्जन किया और ऐड हमने रन कर दी, फाइनल स्टेप कर दिया। डन है? हाँ जी कीर्ति बेटा, आ गया सर समझ में। अभिषेक, जी सर। चलो और बताइए। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कब करेंगे? मंडे को। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं रह रहा, सोशल इसमें फेसबुक का ऑलमोस्ट हो ही गया है, आप लोग कर लीजिए बाकी, और फिर हम आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, कुछ अपना अकाउंट बनाइए, प्रॉपर सेटअप करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ पूछना है तो मेरे को बताइए, पिछले में से कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर अभी कुछ नहीं पूछना। पक्का? ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं भाई, सेम टाइम। ठीक है जी, ओके। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, आज शायद नहीं हो, कल तो क्रैश हो गई थी भाई।